हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को चाइनीज़ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को बैन करने के लिए कहा है, और क्यों एज अ पैट्रियोटिक इंडियंस हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी चाइनीज़ स्मार्टफोन्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स यूज़ करना बंद कर दें। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। तो दोस्तों ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चाइना से आती है और जिन्हें हम बैन कर सकते हैं, बट एज अ टेक एंथुजियास्ट एंड समवन हु अंडरस्टैंड्स नेटवर्किंग वेरी वेल, फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो मैं फोकस कर रहा हूँ स्पेसिफिकली नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स के बारे में, जैसे कि बेस स्टेशन, राउटर्स, स्विचेस एंड मोबाइल फोन्स। ऑफ कोर्स लेट्स ट्राई टू डिस्कस कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्यों निशाना लगाया टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स पे जो कि चाइना से आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक स्पेसिफिक चाइनीज लॉ से, चाइनीज स्टेट सिक्योरिटी लॉ आर्टिकल 77। तो आर्टिकल 77 दोस्तों स्ट्रेस करता है कि एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि सारी कंपनीज आती है, दोज इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द चाइना आर ऑब्लिगेटेड टू वर्क और असिस्ट टू एनी गवर्नमेंट बॉडी रिलेटेड टू दैट कंपनी और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन व्हाटएवर। इसका मतलब कोई भी कंपनी या फिर इंडिविजुअल फ्रॉम द चाइना जो कि कुछ प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हैं, अगर चाइनीज गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके प्रोडक्ट के बारे में, तो उस कंपनी या फिर इंडिविजुअल को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो एट दिस पॉइंट आप सोच रहे होंगे कि अरे यार ये तो चाइनीज़ लॉ है, और क्या रिलेशन इस चाइनीज़ लॉ का हम इंडियन से? तो रिलेशन है दोस्तों, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए एक सिनारियो सेटअप करते हैं कि कोई चाइनीज़ मोबाइल कंपनी ऑपरेट कर रही है हमारे इंडिया में, मतलब उसके चाइनीज़ स्मार्टफोन सेल कर रहे हैं हमारे कंट्री में। ओके, तो अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन मांगती है उस मोबाइल कंपनी से कि आपके सेल फोन्स कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं और कौन यूज़ कर रहा है और किस टेरिटरी में यूज़ हो रहे हैं इंडिया में, ये हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 उस कंपनी को वो इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी कि इंडिया में कौन सा यूज़र स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है या फिर किस एरिया में स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन चाइनीज़ गवर्नमेंट इज आस्किंग। रिमेंबर, जब भी आप स्मार्टफोन हाथ में लेते हैं और कोई भी ऐप परमिशन ग्रांट करने के लिए पूछता है, जैसे कि जीपीएस लोकेशन या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट, तब आप जैसे ही परमिशन ग्रांट करते हैं तब वो ऐप आपके कोई भी कॉन्टैक्ट लिस्ट या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर ग्रांटिंग टू दैट पर्टिकुलर ऐप, वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता है जिस लोकेशन पे उसको सेंड करना हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सॉलिड प्रूफ के साथ बताता हूँ कि कैसे चाइनीज स्मार्टफोन्स आपसे डाटा चोरी करते हैं और कैसे चाइनीज गवर्नमेंट आपका चोरी किया हुआ डाटा हमारे देश के खिलाफ यूज कर सकती है। तो दोस्तों फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो हम एग्जाम्पल लेते हैं एक स्पेसिफिक चाइनीज सेलफोन ब्रांड का, हुआवे। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो हुआवे एक बहुत बड़ी कंपनी है। आपको सिर्फ ये शायद पता होगा कि हुआवे सेल करते हैं स्मार्टफोन अंडर हॉनर ब्रांडिंग, बट ये इतनी सी बात नहीं है। हुआवे एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि स्मार्टफोन्स, राउटर्स, स्विचेस, 4G एंड 5G बेस स्टेशन सेल करते हैं। 4G 5G बेस स्टेशन मतलब जो कि टावर पे जो एंटीनाज होते हैं जिसको बेस स्टेशन कनेक्टेड होता है, वो जो आपके स्मार्टफोन को नेटवर्क प्रोवाइड करता है। सो दैट इज़ 4G एंड 5G बेस स्टेशन। तो ये बेस स्टेशन भी हुआवे प्रोवाइड करते हैं, और हुआवे के जो बेस स्टेशन होते हैं वो रिलेटिवली चीप होते हैं अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन में, इसलिए वर्ल्ड में हुआवे के सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट्स है टावर पे। तो एट दिस पॉइंट ये प्रीटी मच क्लियर है दोस्तों कि हुआवे यूज़र का डेटा चोरी करके चाइनीज़ गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करता है, एंड इसकी वजह से कनाडा और यूएस के गवर्नमेंट ने हुआवे को बैन कर दिया है, और रिसेंटली हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे कि रिफ्लेक्ट होता है कि इंडिया में भी हुआवे बैन हो जाएगा जल्द ही। लॉकडाउन शुरू होने के पहले मैंने चाइनीज़ स्मार्टफोन पे एक छोटा सा टेस्ट किया था। मैंने अपने एक दोस्त से हुआवे का स्मार्टफोन बोरो किया 3-4 घंटे के लिए, उसमें से सिम कार्ड निकाल दिया और फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट किया पीएफसेंस के राउटर को, और पैकेट को कैप्चर किया। एंड द पर्पज़ ऑफ टेस्ट मैंने लगभग 1 मिनट तक पैकेट कैप्चर किया, और कैप्चरिंग राउटर लेवल पे थे। इसकी वजह से जो भी कनेक्शंस फ़ोन बना रहा था आउटबाउंड वेब से, तो सभी कनेक्शंस कैप्चर हो गए थे कैप्चर सेशन में। उसके बाद मैंने उस कैप्चर्ड पैकेट्स को डंप कर दिया वायर शार्क में जस्ट टू ऑब्जर्व, एंड द रिजल्ट्स वर रियली सरप्राइजिंग गाइज। ये जो हुआवे का स्मार्टफोन था वो कॉन्स्टेंटली चाइना के किसी गवर्नमेंट के सर्वर को पैकेट्स फॉरवर्ड कर रहा था ना। ये पैकेट्स जो थे वो तो इनक्रिप्टेड थे, इसकी वजह से पता नहीं चल पाया कि क्या एग्जैक्टली फॉरवर्ड कर रहा था, बट चाइना के गवर्नमेंट को पैकेट फॉरवर्ड करना
ये बात मेरे लिए और आपके लिए इनफ है टू अवॉइड यूजिंग चाइनीज स्मार्टफोन्स इन द फ्यूचर। तो एट दिस पॉइंट आपको धीरे धीरे से अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी कि क्यों हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को धीरे धीरे बैन करना शुरू कर दिया है। तो चलिए थोड़ा सा हायर लेवल की बात करते हैं। सपोज आप चाइनीज ब्रांडिंग का स्मार्टफोन नहीं यूज करते फिर भी आपका डेटा चोरी हो सकता है। तो वो कैसे? सपोज आप नॉन चाइनीज ब्रांड का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं बट फिर भी अगर आपका नेटवर्क ऑपरेटर जो है वो अगर चाइनीज बेस स्टेशन का यूज कर रहा होगा तो आपका डेटा फॉरवर्ड हो रहा होगा चाइनीज गवर्नमेंट को वाया दैट बेस स्टेशन डिवाइस। सपोज आपका टेलीकॉम ऑपरेटर चाइनीज बेस स्टेशन नहीं यूज कर रहा है, उस सिनेरियो में भी आपका डेटा चोरी हो सकता है। अगर उसका जो बेस स्टेशन है वो किसी चाइनीज ब्रांडिंग के राउटर या फिर स्विच को कनेक्टेड होगा तो उस सिनेरियो में भी आपका डेटा चोरी हो सकता है, राइट। सो इट्स लाइक आप पूरी तरह से घिर चुके हैं कुछ नहीं हो सकता आपके डेटा का। एंड एग्जैक्ट दैट रीज़न गवर्नमेंट ने चाइनीज़ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को बैन करना शुरू कर दिया है। और अगर हम मोबाइल से थोड़ा सा हट के बात करें जैसे कि ब्रॉडबैंड कनेक्शंस वगैरह, आईएसपी सर्विसेज वगैरह, तो उसमें भी बहुत सारे राउटर्स एंड स्विचेस जो है वो यूज़ करते हैं फ्रॉम Huawei। तो वो इसलिए यूज़ करते हैं सिंपली बिकॉज Huawei की प्राइस बहुत ही कम है। वो बहुत ही प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो जो कहते हैं वो बहुत ही स्ट्राइकिंग प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ जो सर्विस ऑपरेटर्स होते हैं वो Huawei के टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। वैसे तो मैंने ISP में ज़्यादा यूज़ नहीं देखा Huawei का, बट जो सेलफोन ऑपरेटर्स है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं Huawei के स्विचेस एंड राउटर्स एंड बेस स्टेशंस के। सो इसकी वजह से हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले अटैक किया है Huawei के बेस स्टेशंस या फिर यूँ कहे कि Huawei के टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स पे। तो वैसे आप कब से सुन रहे हैं डेटा चोरी, डेटा इधर डेटा उधर, तो आप सोच रहे हैं कि क्या क्या इतना इम्पोर्टेंट डेटा, राइट। तो चले एक सिनारियो डिस्कस करते हैं जिस सिनारियो में चाइना हमारे डेटा का एडवांटेज ले सकता है। तो वैसे अब करंटली लद्दाख में थोड़े से गर्मा गर्मी के माहौल चालू है हमारे कंट्री और चाइना के बीच में। तो उस सिनारियो में कैसे चाइना टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का मिसयूज़ कर सकता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब हमें पता ही है कि बहुत ज़्यादा तनाव भरा एटमॉस्फेयर है चाइना में और हमारी कंट्री में नियर बाय लद्दाख। तो कॉन्स्टेंटली इंडियन आर्मी को कम्युनिकेट करना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट के साथ या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। डिस्कशन चालू रहती है कि ओके क्या स्ट्रैटेजी बनानी है हमें फॉर फर्दर मिलिट्री टैक्टिक्स। तो इन दैट सिनारियो अगर हमारे कोर जो है नेटवर्किंग का जो कोर है वही अगर बना होगा चाइनीज़ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट से, राउटर्स, स्विचेस एंड ऑल दोज काइंड्स ऑफ स्टफ, तो क्या होगा हमारा इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फॉरवर्ड हो सकता है चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास। और इन दैट सेंस चाइनीज़ गवर्नमेंट हम पे रिमोट रिकॉनेसेंस कर सकता है या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में हम सर्वेलेंस कहते हैं, मिलिट्री के लैंग्वेज में हम इसे रिकॉनेसेंस कहते हैं। तो इन दैट सिनारियो चाइनीज़ गवर्नमेंट हम पे रिमोट रिकॉनेसेंस कर सकता है, हमारा सारा जो कॉम्बैट का स्ट्रेटेजिक डेटा है वो एक्वायर कर सकता है और वो हमारे ऊपर मतलब वो इंडिया पे अपर हैंड हासिल कर सकता है रिगार्डिंग द मिलिट्री टैक्टिक्स विदाउट इवन डूइंग एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक स्टफ। पहले के ज़माने में तो स्पाइस वगैरह हुआ करते थे, स्पाइस अभी भी होते हैं, नहीं होते ऐसी बात नहीं है, बट किसी भी तरह के इंसान के बिना वो हम पर रिकॉनेसेंस कर सकता है अगर हमारा इंडिया का नेटवर्किंग का कोर ही अगर चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट से बना हुआ हो तो। सो देयरफॉर दोस्तों हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी नया सुझाव दिया है MTNL और BSNL को कि वो चाइनीज़ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का यूज़ ना करें, तो वो बहुत ही अच्छा सुझाव है। और हम भी एज अ इंडियन सिटीजन्स हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी चाइनीज़ स्मार्टफोन्स और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स यूज़ ना करें। द पर्पज ऑफ दिस वीडियो वॉज टू इन्फॉर्म यू कि वाई यू शुड ट्राई टू अवॉइड चाइनीज़ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिवाइसेज एज मच एज पॉसिबल। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँ कि कैसे चाइनीज़ ऐप्स हमारी इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारे इंडियन टैलेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और हमारे कल्चर को बिगाड़ रहे हैं। सो या गाइज लेट मी नो व्हाई कमेंट सेक्शन इफ यू वांट्स टू सी दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड एज ऑलवेज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब रेगुलर यूट्यूब स्टफ बिकॉज यूट्यूब का एल्गोरिदम दिन ब दिन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो शेयरिंग इज़ रियली हेल्पफुल अगर चैनल को ग्रो करना हो तो। सो देयरफॉर शेयर कीजिए इस कंटेंट को। और आई गेस इट्स रियली लेट इन द नाइट, सो मुझे भी अब रेस्ट करना पड़ेगा, 2 बज चुके हैं मुझे लग रहा है। एंड या लेट मी नो वाई कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो या
Stay tuned for the upcoming video and I will see you in the next one. Until the next one, take care and bye bye. Nails done. I like the girls with their nails done.